इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर जो हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे, सप्लाई भी डिस्कस हो गया, सप्लाई को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ा। उसके बाद हमने लॉ ऑफ सप्लाई को भी बहुत ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस किया। अच्छा, अब लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर हमारे पास आ रही है चेंज इन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई, जो हमारा आज का टॉपिक है कि हमारी सप्लाई यानी कि रसद में तब्दीली और मिकदारे रसद में तब्दीली से क्या मुराद है। ये अक्सर क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ रहा है क्वांटिटी सप्लाई यानी मिकदारे रसद। जो मिकदारे रसद में जो तब्दीली आती है वो किस वजह से आती है? एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि रसद का सुकड़ाव और फैलाव किस वजह से होता है? कीमत में तब्दीली से। अगर कीमत में इजाफा होता है तो रसद फैल जाती है, एक्सटेंशन हो जाता है उसके अंदर। और कॉन्ट्रैक्शन से क्या मुराद है कि कीमत में कमी से रसद में कमी वाक़ई हो जानी, यानी कि रसद का सुकड़ाव। तो रसद का फैलाव और सुकड़ाव को जो मिकदारे रसद है वो किसकी वजह से आता है? प्राइस इफेक्ट, यानी कि कीमत में तब्दीली आने से। अदर फैक्टर्स जो हमारे पास हैं वो क्या होंगे यहाँ पे? कांस्टेंट। जबकि जो प्राइस है हमारे पास, प्राइस में ही इंक्रीज और डिक्रीज को हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अदर फैक्टर्स हमारे पास जो है वो क्या है? कांस्टेंट है यहाँ पर। एक चीज और, अच्छा, प्राइस एक शेड्यूल ले लेते हैं। शेड्यूल के जरिए हम शो करते हैं कि हमारी प्राइस में चेंज आने से सप्लाई में क्या चेंज आता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास प्राइस क्या है? 5 और सप्लाई कितने यूनिट्स हो रहे हैं? 2। जैसे जैसे प्राइस में इजाफा होता चला जा रहा है, कीमत बढ़ती चली जा रही है, सप्लाई क्या होती चली जा रही है? बढ़ती चली जाती है। इसी तरह से अगर कीमत में कमी से सप्लाई में भी क्या हो रहा है? कीमत कम होती चली जा रही है। 25 थी, 20 हुई, फिर 15 हुई, तो हमारे पास जो रसद है वो क्या होती चली जा रही है? देखें, वो भी कम होती चली जा रही है। इसको अब हम एक ग्राफ के ऊपर जो है वो प्लॉट करेंगे और फिर एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दोबारा से। ये सारी वैल्यूज़ जो है वो हमने यहाँ पे लिख ली हैं। 5 के ऊपर हमारी जो सप्लाई है वो कितनी है? क्वांटिटी सप्लाई 100 है। इसी तरह 15 के ऊपर 200, और इसी तरह से हमारे पास ये हमारे, अब हम इनको ये हमारे पास क्या आ गया? सप्लाई का कर्व। यहां पे भी बना लेते हैं, फिर इसको एक साथ जो है वो हम शो करेंगे। ये हो गया हमारे पास सप्लाई कर्व। अच्छा जी, अब यहां पे मैंने कहा एक्सटेंशन, यहां पे एक्सटेंशन लिख लेते हैं, यहां पे कॉन्ट्रैक्शन। हमारी जो सप्लाई है, जो इस पॉइंट से पे हम नाम दे लेते हैं इनको A, B, C। ये जो A से B, B से C और C से जो D की तरफ हम जा रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? ये एक्सटेंशन है। कीमत बढ़ती जा रही है, रसद में भी क्या होता चला जा रहा है? इजाफा होता चला जा रहा है। तो जब प्राइस में इंक्रीज से क्वांटिटी सप्लाई में भी इजाफा होगा तो वो क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन, यानी कि एक्सटेंड हो रही है, फैलती जा रही है रसद, ठीक है, बढ़ती चली जा रही है। तो ये देखें, एरो नीचे से ऊपर A से B, B से C और C से D के जो है वो पॉइंट्स को टच करती चली जा रही है, एक्सटेंड होती चली जा रही है। यहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि इन पॉइंट्स को हमने नाम दिए हुए हैं, अगर हम D से C, C से B और B से ऊपर से अगर हम D से नीचे की तरफ आते चले जा रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कीमत में कमी से रसद में कमी वाक़ई होती चली जा रही है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पे हमारे पास प्राइस इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन। क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मींस रसद का फैलाव। कीमत में इजाफा, सप्लाई में इजाफा, रसद में इजाफा, क्या कहलाएगा? रसद का फैलाव। अब आ जाए कॉन्ट्रैक्शन।
कॉन्ट्रैक्शन क्या है? कीमत में कमी, सप्लाई में कमी, कीमत में कमी, रसद में कमी। क्या कहलाएगा? रसद का सुकड़ाव। क्या कहलाएगा? रसद का सुकड़ाव। तो यहां पे हमारे पास रसद का फैलाव है, यहां पे हमारे पास रसद का सुकड़ाव आ रहा है। तो ये देखें, कीमत में जैसे ही कमी वाक़ई होती गई, रसद भी हमारी कम होती चली गई। तो कीमत में तब्दीली से जो रसद में चेंज आता है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन, यानी रसद का फैलाव या रसद का सुकड़ाव। अब हमारे पास अभी जो हमने डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया था? मिकदारे तलब में तब्दीली। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? रसद में तब्दीली। ठीक है, देखें दोनों में फर्क है, मिकदारे रसद में तब्दीली और सिंपल रसद में तब्दीली। मिकदारे रसद में जो तब्दीली आई है किसकी वजह से आएगी? कीमत की वजह से। लेकिन जो रसद में सिंपल तब्दीली आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? अदर फैक्टर्स की वजह से, जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनकी वजह से। इसमें कीमत का कोई अमल दखल नहीं है। मिसाल के तौर पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी चीज की मार्कर को बनाने के ऊपर ये मार्कर 20 रुपए में बन रहा था, अब ये मार्कर बन रहा है 25 रुपए में, यानी कि इसकी क्या हो गई? प्राइस बढ़ गई ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। उसके बाद वेदर, मौसम की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। कभी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, कभी फसलें बहुत अच्छी होती हैं, बारिशें बहुत अच्छी होती हैं, कभी सैलाब की सूरत हाल होती है, तो उस सैलाब की सूरत हाल की वजह से फसलें तबाह हो जाती हैं। रॉ मटेरियल हमें सही नहीं मिलता और बहुत एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल मिलता है। टेक्नोलॉजी में आए दिन अगर हम देखें तो तब्दीली हो रही है। ठीक है, तो वो बहुत जो काम था वो घंटों का काम अब मिनटों में होता चला जा रहा है। उसके बाद है रेट ऑफ टैक्स। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा दे तो भी क्या होगा? कीमत में इजाफे के बावजूद सप्लाई में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि अगर हम सप्लाई बढ़ाएंगे तो हमें टैक्स भी बेयर करना पड़ेगा। तो अदर फैक्टर्स जिनकी वजह से सप्लाई चेंज होती है वो ये अदर फैक्टर्स हैं। हमारे पास जो सप्लाई चेंज हो रही है ना, इसके अंदर भी हमारे पास दो कंडीशंस आ रही हैं। पहली कंडीशन क्या है? अगर प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं। फॉर एग्जांपल सपोज करें प्राइस 10 है, ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या प्लॉट है? प्राइस है हमारे पास 10, हम सप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर 100 यूनिट सपोज कर लें, ठीक है। अब प्राइस तो 10 ही है, लेकिन हमने किसी वजह से हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ी और उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इस चीज़ को बनाने के लिए जो मेरी कॉस्ट थी वो बहुत कम आई। तो जहाँ पे मैंने 100 यूनिट्स बनाने थे अब मैंने 200 यूनिट्स बना लिए। तो मैंने सप्लाई मार्केट में ज़्यादा किया, क्योंकि प्राइस में तब्दीली नहीं है लेकिन मेरी कॉस्ट कम आई या मेरी उस चीज़ के ऊपर बनाने पे जो लागत थी वो कम आ रही थी। तो मैंने क्या किया, मार्केट के अंदर सप्लाई ज़्यादा कर दी। अब ये देखिए, एक ही रॉ के अंदर हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं। ये है हमारे पास सप्लाई, यानी कि ओरिजिनल सप्लाई का कर्व पहले हम 100 के ऊपर थे, लेकिन किसी वजह से सप्लाई जो है वो अदर फैक्टर्स में से किसी भी वजह से सप्लाई बढ़ गई। कीमत में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन हमने क्या किया, मार्केट में सप्लाई ज्यादा कर दी। अब जो हमारा कर्व है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। इसको हम कहेंगे S1। ये जो हमारी शिफ्टिंग है इसको क्या कहेंगे, राइज इन सप्लाई। सप्लाई में इजाफा क्यों? क्योंकि कीमत हमारी क्या है, कांस्टेंट है। क्वांटिटी 100 है, कीमत कितनी है 10। क्वांटिटी में इजाफा हो गया 200 हो गई, लेकिन प्राइस हमारी क्या है, कांस्टेंट। तो ये जो सप्लाई कर्व एक जगह से दूसरी जगह, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी शिफ्टिंग सप्लाई कर्व। शिफ्ट हो गया एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरह से अगर हम इसको देखें, ये राइज है, अब हम फॉल कर लेते हैं।
हमारे पास अगेन यहां पे क्या है, प्राइस कांस्टेंट 10 है। इस 10 के ऊपर टू 200 यूनिट्स हम बना रहे थे, ठीक है, या 200 यूनिट्स हम क्या कर रहे थे, मार्केट में सप्लाई के लिए भेज रहे थे। अब किसी भी वजह से मुझे रॉ मटेरियल नहीं मिला, मेरी सैलाब की सूरत हाल हो गई, कोई भी रीज़न है, वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो माल मार्केट तक जा नहीं सका, पहुंच नहीं सका, ठीक है, तो क्या हो गया, उसकी भी प्राइस सेम है, प्राइस में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं, लेकिन हमने सप्लाई क्या की, कम कर दी। अब हम कितनी सप्लाई कर रहे हैं, 100। अब अगर हम इसको गौर करें, यहां से इस पॉइंट पे नाम दे देते हैं ए और बी। ए से बी तक की जो शिफ्टिंग है, राइज इन सप्लाई, सप्लाई में इजाफा, जबकि कीमत क्या है हमारे पास, कीमत कांस्टेंट है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। अब उसके बाद अगर हम देखें, इसके अंदर फॉल इन सप्लाई यानी कि रसद का गिरना, उसमें क्या हुआ, हमारे पास सप्लाई हम कितने कर रहे थे मार्केट में, 200 यूनिट सप्लाई कर रहे थे, लेकिन जो सप्लाई कर्व है वो क्या हुआ, सेम प्राइस के ऊपर सप्लाई कम हो गई किसी भी रीजन की वजह से, तो क्या कहलाएगा, फॉल इन सप्लाई। तो ये जो अभी हमने देखा प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन सप्लाई में जो चेंज आ रहा है, राइज एंड फॉल, जो राइज और फॉल है, रसद का गिरना या रसद का बढ़ना, किसकी वजह से होता है, अदर फैक्टर्स की वजह से। इसमें कीमत का कोई अमल दखल नहीं होगा। कीमत के अलावा जो हमारे पास अदर फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, रॉ मटेरियल है, वेदर है, उनकी वजह से जो हमारी सप्लाई बढ़ती है या कम होती है, तो उसको हम कहते हैं राइज इन सप्लाई एंड फॉल इन सप्लाई। अभी जो हमने कंडीशन की वो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, इसके अंदर हमारे पास प्राइस कांस्टेंट थी, प्राइस कांस्टेंट थी, सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज हो रही थी। अब जो हम सिचुएशन कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या है, प्राइस में तो चेंज आ रहा है, जबकि सप्लाई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। किस तरह से, अब मिसाल के तौर पे सपोज करें कि प्राइस है हमारे पास 100 या 10 ले लें, 10 प्राइस के ऊपर हम 100 यूनिट्स दे रहे हैं, ठीक है, 100 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं, प्राइस बढ़ जाती है, 20 पे चली गई, इसी तरह से 30 पे मजीद इंक्रीज हो गया इसमें। तो अगर अब हम देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास सेम क्वांटिटी है, कीमत में बढ़ने, कीमत में इजाफे के बावजूद हम सप्लाई नहीं बढ़ा रहे, ठीक है, तो यहां पे हम सप्लाई कर्व भी जो है वो भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये हम राइज कर रहे हैं, राइज इन सप्लाई, S1 हो जाएगा ये। इसी तरह से ये इंक्रीज देखें, सप्लाई भी हमारी इंक्रीज नहीं करी, लेकिन अपवर्ड जो है क्या है, शिफ्टिंग हो गया है, सप्लाई कर्व, सप्लाई बढ़ नहीं रही, लेकिन सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड क्या हुआ, शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से 30 प्राइस के ऊपर सप्लाई कर्व मजीद राइज इन सप्लाई, सप्लाई के अंदर इजाफा, जबकि प्राइस में हमारे पास क्या आता जा रहा है, चेंज आ रहा है, प्राइस चेंज होती चली जा रही है हमारे पास, जबकि सप्लाई हमारी क्या है, कांस्टेंट। इसी तरीके से ये राइज है, फॉल कर लेंगे, फॉल इन सप्लाई, यहां पे अगेन हमारे पास क्या है, 100 यूनिट्स हैं, सपोज कर लें, प्राइस थी 10, फिर हुई 20, फिर हुई 30,
हमारे पास प्राइस अब क्या है 30 के ऊपर हम ये यूनिट्स परचेज कर रहे थे, लेकिन प्राइस कम हो गई किसी भी वजह से। तो प्राइस के कम होने से रसद में हमने रसद कम नहीं की, रसद में क्या है, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। और इसी तरह से ये राइज इन सप्लाई कहलाएगा, ये फॉल इन सप्लाई कहलाएगा। यहाँ पे हमारे पास कीमत में तब्दीली है, जबकि रसद हमारे पास क्या है, फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास कीमत जो है वो फिक्स थी, जबकि रसद में क्या हो रहा था, इजाफा हो रहा था, या वो बढ़ रही थी या वो कम हो रही थी। तो चेंज इन सप्लाई के अंदर क्या है, हमारे पास राइज एंड फॉल में रसद का बढ़ना और रसद का गिरना, इसके अंदर सप्लाई का जो कर्व है वो शिफ्ट होता है। सप्लाई कर्व क्या होगा, शिफ्ट होगा, किसके अंदर, राइज एंड फॉल में। रसद का बढ़ना या गिरने में सप्लाई का या रसद का जो खत है वो क्या हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। जबकि हमारे पास एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या था, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट है एक ही कर्व के ऊपर। कभी हम ए से लेके 20 तक अगर ऊपर जा रहे हैं डी तक, तो क्या कहला रहा है, ये हमारा एक्सटेंशन। लेकिन अगर हम डी से वापस ए की तरफ आ रहे हैं तो ये हमारे पास क्या कहला रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो था सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई में डिफरेंस। वो हमने दोनों तरीकों से देखा, यानी कि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। रसद का फैलाव और सुकड़ाव किसकी वजह से होता है, कीमत की वजह से। रसद का गिरना या बढ़ना, फॉल इन सप्लाई एंड राइज इन सप्लाई, किसकी वजह से होता है, अदर फैक्टर्स की वजह से। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।